अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई सोल अगर आपसे ऑब्सेस्ड हो जाए और वो आपके पीछे ही पड़ जाए और आपको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? Isn't it very scary? तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीडिया एंड आई एम हियर विद अनदर न्यू बुक समरी वीडियो। और आज के जो बुक है डेथ्स ऑब्सेशन, ये बुक भी इसी के ऊपर है कि ओके, तो पहले समरी जान लेते हैं, फिर आपको स्टोरी तो पता चल ही जाएगा। तो इस बुक में भी लिलिथ के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था कि जो वो देख सकती थी वो कोई और नहीं देख सकता था, और जो उसके साथ हो रहा था वो कोई और समझ नहीं सकता था। और उसको वो लिलिथ ना इन सब के बाद वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। एक्चुअली लिलिथ की एक एक्सीडेंट हो जाती है और उस एक्सीडेंट में वो अपने सिस्टर को खो देती है, और फिर जब वो उस एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज थी तब ना उसके पास कोई फ्लावर्स, गिफ्ट्स और लेटर्स भेज रहे थे। पहले तो उसको लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब वो उसके बॉयफ्रेंड को इन सब के बारे में पूछती है तो एक्चुअली उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। और फिर एक्चुअली लिलिथ को कोई दिख भी रहा था लेकिन किसी और को वो दिख नहीं रहा था, तो लिलिथ बहुत कंफ्यूज्ड थी। तो वो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उसको ये बोलते हैं कि लिलिथ को एक्चुअली कुछ इल्यूशन हो रहा था, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट का आफ्टर इफेक्ट था। लेकिन उसके बाद भी लिलिथ के पास जो फ्लावर्स, गिफ्ट्स और लेटर्स वो आना बंद नहीं हो रहा था, वो आ ही जा रहा था। तो इन सब के बारे में भी वो डॉक्टर से एक्सप्लेनेशन जब वो चाहती है, तो उसके डॉक्टर ये बोलते हैं कि वो सब कुछ वो खुद ही खरीद रही है अपने लिए, और वो उसको ये लग रहा था कि कोई उसको गिफ्ट कर रहा था। लेकिन लिलिथ को पता था कि उसको वो कोई दिख रहा था उसको, और वो बहुत डर रही थी पहले तो, और फिर ना उसको लगा ही था कि कोई भूत और वैसा कुछ स्पिरिट शायद होगा। तो ना वो कुछ बहुत सारे रेमेडीज़ यूज़ कर रही थी, जैसे कि वो सेफ्टी पिन यूज़ कर रही थी, बहुत सारी हर्ब्स यूज़ कर रही थी ताकि वो स्पिरिट उससे दूर चले जाए। लेकिन वो स्पिरिट उसको और सारा हर्ब्स लेके उसके डोर स्टेप पे रख के जाता है, और एक लेटर भी जिस पे लिखा था कि ट्राई अगेन। तो लिलिथ और शॉक्ड हो जाती है, डर जाती है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर उसको ये लगा था कि वो शायद उसको सिर्फ देख सकती है और कोई उसको देख नहीं सकता था। लेकिन लिलिथ ना कभी उस स्पिरिट की फेस नहीं देख रहा था, मतलब देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका फेस ना कवर्ड था। तो वो उस इंसान से बात भी करता था और वो इंसान भी लिलिथ से बात करता था। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन लिलिथ जब भी उसको पूछती थी उसके फेस दिखाने के लिए, तो वो आदमी एक ही बात बोलता था कि तुम अभी सो रहे हो, तुम जब जागोगे तब तुम मुझे देख सकते हो। तो लिलिथ को बहुत क्यूरियसिटी था कि वो कौन है, क्यों है, क्या है। तो वो एक दिन उसको पूछ ही लेता है कि लिलिथ उस स्पिरिट को कि तुम कौन हो। तो वो आदमी ये बोलता है कि वो किसी का मौत हो जाता है तो वो उन लोगों के सोल को लेके जाते हैं, जो लोग हेल और हेवन में बिलीव करते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। एक्चुअली जो लोग जैसे बिलीव करते हैं कि आफ्टर लाइफ ऐसा है ऐसा है, तो वो स्पिरिट उन लोगों के सोल को वहीं पे लेके जाते हैं। तो लिलिथ वॉज शॉक्ड, और लिलिथ के जो फाइनेंशियल कंडीशन था ना वो बहुत वीक था, और उसके बॉयफ्रेंड भी बहुत घटिया किस्म का एक आदमी था जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लिलिथ के साथ था। और लिलिथ जो भी कुछ अर्न करती थी, और वो आदमी आके उसको उसके पैसे लेके चले जाते थे। और अगर लिलिथ कुछ भी अच्छा कुछ खाती थी और कुछ भी खरीदती थी, तो उसका बॉयफ्रेंड आके उसको उसके ऊपर चिल्लाता था कि क्यों तुम ऐसा इतना पैसा खर्च कर रही हो, वगैरह वगैरह। तो लिलिथ ना उसके बॉयफ्रेंड से बहुत तंग हो चुकी थी, और एक दिन उसको जब पता लगा कि उसके बॉयफ्रेंड किसी और से उसको चीट कर रहा है, तो वो
उससे ब्रेकअप चाहती थी। तो ना वो सोल आके उस आदमी, एक्चुअली वो जो बॉयफ्रेंड था लिलित का, वो उसको उसके ऊपर मतलब लिलित के ऊपर बहुत टॉर्चर करते हैं। और तभी लिलित जो स्पिरिट को देख सकती थी, वो स्पिरिट उसके बॉयफ्रेंड को ना मार डालते हैं। एक्चुअली वो सोल लिलित को हेल्प करने लग गया था, जैसे कि उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था, उसको अच्छे अच्छे फूड्स दे रहा था। और वो लोग एक्चुअली उस स्पिरिट और वो लिलित एक दूसरे से बहुत इन्वॉल्व हो चुकी थी। वो लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज हो गई थी। इनफैक्ट वो लोग इंटीमेट भी हो रहे थे। आई डोंट नो हाउ, बट यस वो लोग हो रहे थे। तो फिर लिलित भी उस स्पिरिट से बहुत ऑब्सेस्ड होने लग गई थी, जो कि बहुत ऑब्वियस था क्योंकि लिलित की हर एक ज़रूरत वो स्पिरिट फुलफिल कर रहा था। तो लिलित भी उससे बहुत ऑब्सेस्ड हो गई थी और वो उसके फेस देखना चाहती थी। और वो लोग मतलब बहुत क्लोज हो गए थे। और उसके बाद ना लिलित के बॉडी में बहुत सारे उस स्पिरिट का एक मार्क हो जाता है उसके बॉडी में। और फिर उसके बॉडी में उसका टैटू हो जाता है। और फिर वो जब वो स्पिरिट उसको एक पेंडेंट भी देता है। और इन सब के बाद ना लिलित को ये यकीन हो जाती है कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी, वो उसके साथ वो सब कुछ रियल में हो रहे थे। और वो ये सब बात सबसे छुपाने लग गई थी। और वो एक्चुअली वो लिलित ना स्पिरिट के साथ फ़ोन पे भी कन्वर्सेशन कर रहे थे, मतलब चैटिंग करते थे वो लोग। और वो लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं। और लिलित को वो स्पिरिट एक्चुअली अच्छा लगने लग गया था और वो उससे प्यार करने लग गई थी, जो कि वो स्पिरिट ऑलरेडी लिलित से ऑब्सेस्ड था, उसको प्यार करता था। लेकिन लिलित उस स्पिरिट को ये बोलती है कि उससे भी उस स्पिरिट के साथ जाना है, वो वहाँ जहाँ पे ले जाना चाहती है वो रेडी है। तो वो स्पिरिट उसको लेके जाते हैं और फिर वो लोग एक साथ रहने लगते हैं। और ये जो बुक है ना, ये बुक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आता है ये बुक कैसा है। एक्चुअली दिस बुक एक्चुअली ये फिक्शन है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना मतलब इतना ज़्यादा आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि ना इस बुक में एक स्पिरिट के साथ एक ह्यूमन इंटीमेट हो रहे हैं। आफ्टर रीडिंग दिस बुक मुझे बहुत ही ऑड लगा और मुझे ये बुक प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आप लोग ये बुक पढ़े हो और पढ़ने वाले हो तो पढ़ने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये बुक कैसा लगा। एक्चुअली आई डोंट वांट टू रिकमेंड दिस बुक क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इसका एक कारण है क्योंकि इस बुक में ना स्टोरी बहुत कम है और स्मर्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइस है। तो इसका स्टोरी बहुत ही कम है, तो मुझे इतना खास नहीं लगा। और इस बुक में ना मुझे बहुत सारे कुछ और लगा, जैसे कि स्पिरिट और ह्यूमन इंटीमेट हो रहे हैं। और एक स्पिरिट जो जिसका कोई वो एक शैडो है एक्चुअली, लेकिन वो उसको लेटर्स दे रहे हैं, वो उसको गिफ्ट्स दे रहे हैं और वो उसको फिनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं। तो ओके आई नो ये स्टोरी है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगा। इनफैक्ट अभी भी मैं प्रोसेस कर रही हूँ। तो यही था आज का बुक समरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और हाँ, ये बुक अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो और ज़रूर बताना उसके बाद कैसा लगा। तो मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।